बड़ी और अहम खबर इस वक्त मिल रही बाराबंकी से। बाराबंकी पहुंचे राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी। जी हां, उन्होंने तहसील परिसर का भ्रमण किया और साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होने से पहले पूरे तहसील परिसर का भ्रमण किया और इस दौरान तहसील परिसर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा रहा और साथ ही या ईआरके कार्यालय और पटलों को चेक करते हुए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसी दौरान जिले के सभी अधिकारी और उप जिला अधिकारी मौजूद रहे। तो दीपक त्रिवेदी पहुंचे हैं बाराबंकी। राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी, जिन्होंने मीडिया से रूबरू होने से पहले कई अपने मातहतों को दिशा निर्देश दिया और मीडिया के सवालों का जवाब देते उन्होंने कहा कि जल्द ही इस विभाग में या जो कर्मचारियों की कमियां हैं उन्हें पूरी करा ली जाएगी। आयोग को इसकी चिट्ठी लिखी जा चुकी है, उससे बराबर बातचीत भी हो रही है और पटल पर जो कर्मचारियों की कमियां हैं उन्हें जल्द ही पूरी की जाएगी। तो बड़ी और खबर बाराबंकी से मिल रही है। राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जिलाधिकारी आदर्श सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और आइए आपको सुनाते दीपक त्रिवेदी, जिन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, कोरोना का संक्रमण रहा, तमाम जो तहसील की अदालतें थे वो भी बंद रही, तो पेंडेंसी तमाम मुकदमों की रही होगी, तो उसको किस तरीके से डिस्पोजल करने के आदेश दिए हैं? क्या कुछ जो कोरोना का है ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी थी, उसमें जो नहीं हो सका वो सबको ऊपर तक पता है, नीचे से लेके ऊपर तक पता है, इसलिए उस दौरान रेवेन्यू कोर्ट्स वर्क नहीं कर सकते थे। अब रेवेन्यू कोर्ट्स वर्क कर रहे हैं। आपके ज़िले में कलेक्टर साहब से लेकर के एडिशनल कलेक्टर और सारे एसडीएम्स भी कोर्ट कर रहे हैं। तो अब चेष्टा ये है कि जो समय कोरोना की वजह से कोर्ट्स में काम नहीं हो पाया, वो तो हमने 3-4 महीने नहीं हो पाया, लेकिन अब उसे लग करके पुराने केसेस को पहले सुनवाई करके और इसमें अपने डिस्पोजल को बढ़ाएंगे। यही राजस्व परिषद में बैठ के हम कर रहे हैं और यही हमारे जो प्रदेश स्तर पर मंडलायुक्तगण हैं और जिलाधिकारीगण हैं वो कर रहे हैं और पूरी चेष्टा कर रहे हैं। अभी इंस्पेक्शन में क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ कमी? देखिए, कमी को खोज कर निकालने के लिए मैं इंस्पेक्शन नहीं करता। हमने हर जगह पर डेस्क पे जा के ये चेष्टा की है कि नंबर 1 जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे मातहत लोग हैं, उनके सेवा अधिष्ठान संबंधी जो अभिलेख हैं वो समय से पूरे रहें, ताकि उनको ऐसा रहे कि उनके जो ऑफिसर्स उनसे काम ले रहे हैं वो उनके सेवा अधिष्ठान के बारे में भी जागरूक हैं। दूसरा, जो भी रजिस्टर्स मेंटेन हुए हैं उनमें से जो रजिस्टर्स अब कंप्यूटराइज किए जा सकते हैं उनको चेक किया गया। यहाँ पर वो काम चल भी रहा है जिलाधिकारी के नेतृत्व में। और बाकी जो रिकॉर्ड रूम्स हैं उनमें भी जा कर के मैं पिछले 2 घंटे से आप देख ही रहे, मैं लगातार कलेक्ट्रेट के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग उसमें जाके ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन्होंने अच्छा काम किया है वो मैं जान सकूँ और अगर कोई उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई सुधार हो सकता है, तो वो सुधार में सबके सामने शेयर भी कर रहा हूँ। सर, एक सबसे अहम बात होती है कि कर्मचारी जो होते हैं आपके काफ़ी जिम्मेदारी रहती है, काफ़ी वर्कलोड भी उन पर रहता है। ऐसे में कुछ प्रेशर भी रहता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ कम भी हैं, तो उस पर भी कुछ आपने देखा? ऐसा है कि जो एम्प्लॉयज़ की कमी है जी, उनको भरने की शासन में एक सेट प्रक्रिया है। जिस लेवल के कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं उनकी कमी को हमने पूरे प्रदेश के जिलों और मंडलों से खाली पदों की सूचना मंगाई और राजस्व परिषद ने इसको कंपाइल किया है। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में हमने 8000 लेखपाल के रिक्त पदों का अध्याचन आज से 4 महीने पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भिजवाया। इसी प्रकार से जो क्लरिकल ग्रेड है, जैसे सहायक होते हैं, उनकी भी कमी है, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, तो नया रिक्रूटमेंट आयोग करेगा। उस आयोग को रिक्रूटमेंट करने के प्रयोजन से हमने सहायकों के
करीब 1,500 पदों का कंपाइलेशन कराया और समय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेजा है। मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से भी लगातार टच में हूँ। परीक्षा होगी और निश्चित रूप से जो सरकार चाहती है शुचिता के साथ और पारदर्शी प्रक्रिया से ये चयन होंगे और वो चयन राज्य स्तर पर आयोग करके फिर हम जिलों में भेजेंगे। धन्यवाद। ओके।